नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया के नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के चलते मोदी बैकफुट पर आ गए हैं और मोदी का बीजेपी पार्टी में पहले जैसा रुतबा नहीं रहा है। बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि मोदी के चेहरे पर एक भी चुनाव को नहीं जीता जा सकता है, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह जारी है। इस बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि मोदी सितंबर में अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मोदी अपने पिछले 2 कार्यकालों में अपनी मनमानी से जो चाहते थे करते थे, तब विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से मोदी का कद छोटा पड़ गया है। मोदी बैसाखी के सहारे आ गए हैं। मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं, लेकिन निर्णय कोई और ले रहा है। मोदी और शाह ने मिलकर पिछले 10 सालों में देश को खोखला करने का काम किया है और देश की जनता को किनारे कर दिया, जिसका बड़ा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और बीजेपी 303 से 240 पर आ गई। इसके बाद से मोदी की जमकर फजीहत शुरू हो गई है, लेकिन अपने सहयोगियों की मदद से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पहले जैसी शक्ति नहीं रह गई। आप इसका अंदाजा सदन में लगाई गई 2 बिलों से लगा सकते हैं। मोदी के द्वारा लाई गई दोनों बिल सदन में पास नहीं हुई और उन दोनों बिलों को जेसीपी के पास भेज दिया गया। वहीं विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी की सारी सच्चाई को जनता के सामने ला के रख दिया, जिससे मोदी डर गए और सदन में राहुल गांधी के भाषणों से दूरी बना ली और कई बार राहुल का संबोधन बीच में छोड़कर ही चले गए, क्योंकि मोदी में विपक्ष का सामने करने का साहस ही नहीं बचा है और जनता से किए गए एक भी वादे मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर शामिल थे, लेकिन चारों राज्यों में अपनी बड़ी हार को देखते हुए मोदी ने चुनाव आयोग से कह के सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कराने की घोषणा करवाई, जिससे कि एक साथ 4 राज्यों से चुनाव हारने से बेहतर है कि एक साथ 2 राज्यों में चुनाव हार जाएं और जनता के बीच में थोड़ी इज्जत बची रहे। वहीं 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और हरियाणा का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हरियाणा में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन करने की अटकलों को खारिज कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, जिससे कि बीजेपी में हलचल हो गई है। मोदी की गारंटी का लोकसभा चुनाव से कोई असर नहीं दिख रहा है। एक अकेला सब पर भारी जुमला गायब हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी को पता चल चुका है कि जनता के बीच में मेरा प्रभाव खत्म हो चुका है। लगातार 2 बार जनता को बरगलाने के बाद से मोदी की हालत खराब हो चुकी है और धीरे धीरे वो चुनाव से दूरी बना रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है, वो भी तब जब वो सीट कांग्रेस कोटे से ही रिक्त हुई थी। हरियाणा के सियासी गलियारों में इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा की रिक्त सीट पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद दीपेंद्र हुड्डा 2020 में राज्यसभा के जरिए सदन पहुंच गए, लेकिन जब 2024 में फिर से चुनाव की घोषणा हुई तो दीपेंद्र रोहतक सीट से मैदान में उतर गए। दीपेंद्र को लोकसभा का टिकट देने पर भी सवाल उठ रहा था, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव ने ये कहकर बचाव किया कि पार्टी की कोशिश लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से बीजेपी के अरविंद शर्मा को करीब 3,45,000 वोटों से हराया था। वहीं लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दीपेंद्र ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। बता दें राज्यसभा की रिक्त सीट पर नामांकन से पहले कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के नाम पर दाव खेला था। दरअसल पेरिस ओलंपिक के फाइनल में वजन की वजह से महिला पहलवान विनेश फोगाट बाहर हो गई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा था कि मेरी सरकार होती तो मैं विनेश को राज्यसभा भेजता। बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के इस प्रस्ताव का जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने भी समर्थन किया था। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे घटिया पॉलिटिक्स करार दिया था। सैनी का कहना था कि हुड्डा खेल में राजनीति घुसड़ रहे हैं। वहीं राज्यसभा की रिक्त सीट पर बीजेपी ने कद्दावर नेता बंसी लाल की बहू किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। किरण कांग्रेस से इस्तीफा देकर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी। किरण भिवानी महेंद्रगढ़ की
तोसम सीट से विधायक भी थी। आपको बता दें कि बंसीलाल एक वक्त में इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे और वे 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा बंसीलाल केंद्र में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे थे। किरण चौधरी हरियाणा की हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और उनकी बेटी श्रुति ने 2009 में हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। वहीं एक ही नामांकन दाखिल होने की स्थिति में अब किरण का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि किरण 2026 तक इस सीट से सांसद रहेंगी। वे जेजेपी के विधायक दुष्यंत चौटाला से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर सवाल उठाया है। चौटाला का कहना है कि बीजेपी से साठगांठ की वजह से हुड्डा ने उम्मीदवार नहीं उतारने दिया है। हालांकि कांग्रेस की दलील बिल्कुल इसके उलट है। हाल ही में सोनीपत में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर जवाब दिया था। हुड्डा कहना था कि हमारे पास बहुमत नहीं है और अगर हम उम्मीदवार उतारते हैं तो हरियाणा में हॉर्स ट्रेनिंग का खेल शुरू हो जाएगा। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट हैं, जिसमें से 11 सीट अभी रिक्त हैं। कांग्रेस के पास 31 और बीजेपी के पास 44 विधायकों का समर्थन है। वहीं जेजेपी के पास अब सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के पास भी 1 विधायक है। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए अभी 41 विधायकों की जरूरत होगी। एनडीए के पास 44 विधायक हैं, तो उसे जीत में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और इस सिलसिले को पार्टी विधानसभा में भी बरकरार रखने की कोशिश में है। राज्यसभा में अगर उसे हार मिली तो मनोवैज्ञानिक तौर पर पार्टी का असर पड़ता। उम्मीदवार ना उतारने की ये भी एक वजह है। बता दें कि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 और बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 45 सीटों पर जीतना जरूरी है। बीजेपी ने 10 विधायक वाली जेजेपी के साथ समझौता कर लिया। हालांकि कांग्रेस चुनाव बाद भी यहाँ पूरी तरह सक्रिय रही और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा की 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस और आप गठबंधन को राज्य की 46 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त मिली। इसी चुनाव परिणाम से हरियाणा में कांग्रेस का जोश हाई है। इसके चलते कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हरियाणा में बड़ी हार तय है। बता दें कि देश की जनता के साथ साथ हरियाणा की जनता भी मोदी और बीजेपी के जुमलों से भली भांति परिचित हो चुकी है। इसके चलते मोदी सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही है और हमेशा विपक्ष के सवालों से दूरी बना के रखते हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद से मोदी सदमे में है और अब पहले जैसा बड़ा जुमला नहीं छोड़ रहे हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन मोदी सरकार का ध्यान इन सब मसलों पर नहीं है, जिससे जनता ने देश से बीजेपी के सफाया का जो है वो मन बना लिया है, जिससे मोदी साहिब जो हैं वो बीजेपी में हलचल जारी है। वही अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी कितना काम आती है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। खबरें फिलहाल बस इतना है। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।